प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनें। फर्स्ट टॉपिक जूनोटिक बीमारियों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी तथा अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान यानी ILRI द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में मनुष्यों में होने वाली जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति एवं प्रभाव पर चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर किया गया है। आपको बता दें कि प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य में 60% ज्ञात जूनोटिक रोग हैं तथा 70% जूनोटिक रोग ऐसे हैं जो अभी भी ज्ञात नहीं है। पिछले 2 दशकों में जूनोटिक रोगों के कारण कोविड-19 महामारी की लागत को शामिल न करते हुए $100 बिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके अगले कुछ वर्षों में $9 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अगर पशु जनित बीमारियों की रोकथाम के प्रयास नहीं किए गए तो कोविड-19 जैसी अन्य महामारियों का आगे भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान यानी ILRI क्या है। ILRI एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह नैरोबी, केन्या में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से संबंधित नए नियम हैं। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि आगामी समय में यदि अमेरिका के विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाते हैं तो संभवतः अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार उन F1 और M1 वीजा धारकों को अमेरिका में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण अमेरिका के कई विश्वविद्यालय आगामी सेमेस्टर के लिए अपनी सभी कक्षाएं ऑनलाइन स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि F1 तथा M1 वीजा क्या है। F1 वीजा एक प्रकार का स्टूडेंट वीजा है। F1 वीजा धारकों को पहले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कैंपस के बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के तहत वे कैंपस के अंदर कार्य कर सकते हैं। हालांकि पहले शैक्षणिक वर्ष के बाद छात्र कैंपस के बाहर भी कार्य कर सकते हैं। वहीं M1 वीजा में स्टूडेंट पेशेवर अध्ययन करते हैं। तकनीकी और पेशेवर कार्यक्रमों के लिए M1 वीजा धारकों को अपने अध्ययन के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में अमेरिका में तकरीबन 2 लाख भारतीय छात्र हैं। इस लिहाज से भारत अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग से रिलेटेड है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने के लिए विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों के मध्य वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की प्रगति को सुनिश्चित करना था। बैठक में शामिल सभी पक्षों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीके तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में UNFCCC के तहत पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। यूरोपीय संघ, चीन तथा कनाडा द्वारा इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई। भारत द्वारा विकसित देशों से अनुरोध किया गया कि वे UNFCCC द्वारा पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के तहत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। भारत द्वारा इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक $1 ट्रिलियन की मदद का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में लगभग 30 देशों के मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट टॉपिक हांगकांग विधायिका द्वारा राष्ट्रगान विधेयक पारित करने से रिलेटेड है। हाल ही में विरोध प्रदर्शन के बीच हांगकांग विधायिका ने एक राष्ट्रगान विधेयक पारित किया जो चीन के राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को अपराधी घोषित करेगा।
इस कदम को आलोचकों द्वारा हांगकांग पर बीजिंग की मजबूत पकड़ के नवीनतम संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस विधेयक को 41-1 के बहुमत से पारित किया गया है। यह विधेयक उन लोगों को सजा देने की अनुमति देगा जो चीन के राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। सजा के रूप में 3 वर्ष की जेल या $6,450 तक का जुर्माना लग सकता है। इस बिल में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों एवं संगठनों को चीनी राष्ट्रगान का सम्मान एवं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए और इसे उचित अवसरों पर बजाना एवं गाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीन के इस कदम की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और कुछ व्यावसायिक लॉबी ने निंदा की, क्योंकि यह नियम वैश्विक वित्तीय हब के रूप में प्रसिद्ध हांगकांग में स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा। फिल्म विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।